नमस्कार जोहार। मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका सार भारत में। केंद्र सरकार से चल रही तनाव के बीच तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के बजट लोगों में आधिकारिक भारतीय रुपए चिन्ह में तमिल अक्षर चिन्ह का उपयोग किया है। यह एक तमिल लिपि अक्षर है जिसका अर्थ रूह होता है। गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग विवादों से घिरा हुआ है। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने भारतीय रुपए चिन्ह में बदलाव करने के लिए कोई प्रयास किया है। इसी बीच निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर निशाना साधते हुए उनसे पूछा है कि 2010 जब इस रुपए के चिन्ह को बनाया गया था तब उनकी सरकार डीएमके कहाँ थी, उस वक्त इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। इस मुद्दे से जुड़ी एक खास बात भी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। रुपए के प्रतीक चिन्ह को एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके के ही पूर्व विधायक के बेटे ने डिजाइन किया था। अब इस पूरे विवाद पर रुपए के डिजाइनर प्रोफेसर उदय कुमार धर्मलिंगम का बयान भी सामने आया। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर उदय कुमार धर्मलिंगम, जिन्होंने भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था, उन्होंने कहा, मुझे इस सिंबल चेंज के पीछे कई कारणों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। संभवतः राज्य सरकार के पास परिवर्तन करने के अपने तरीके, विचार और कारण हैं। मैंने इसे 15 साल पहले डिजाइन किया था। प्रोफेसर धर्मलिंगम ने आगे कहा, मैं रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइनर होने के कारण वास्तव में खुश हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी इस तरह की बहस भी होगी। इसको लेकर स्टालिन सरकार पर हमला करते हुए भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट करके स्टालिन को स्टूपिड कहा। उन्होंने लिखा, रुपए के सिंबल को तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था। वे डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया था, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट में इसे हटाकर मूर्खता का परिचय दिया है। इस विवाद पर तमिलनाडु योजना आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर जयरंजन ने कहा, हम देवनागरी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, बस इतना ही। आइए आपको बताते हैं कि क्या है हिंदी बनाम तमिल विवाद। हालांकि हमने इस पर पहले भी एक वीडियो जारी किया था, बट चूंकि यह मामला और ज़्यादा गहराता जा रहा है, इसलिए हम इसे और अच्छे से आपको समझाना चाहते हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जबरदस्ती राज्य पर हिंदी थोपना चाहती है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार 3 लैंग्वेज पॉलिसी को राज्य में लागू करना चाहती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं एक स्थानीय भाषा को शामिल किया गया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार इस चीज का कड़ा विरोध कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने हिंदी के खिलाफ अपना रुख बिल्कुल भी साफ कर दिया है। यह विवाद लगभग 1 महीने से और भी ज्यादा गहरा होते जा रहा है। कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर खड़े हो रहे होंगे कि क्या सच में राज्य सरकार रुपए के इस चिन्ह को बदल सकती है या नहीं। रुपए के इस आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को बदलने का यह पहला मामला है। इससे पहले किसी भी राज्य की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से रुपए के इस चिन्ह को बदलने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम पूरे तरीके से कानून का उल्लंघन है या नहीं। वैसे यदि रुपए को राष्ट्र चिन्ह के रूप में मान्यता मिली होती तो इसे बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास ही रहता।
हालांकि बता दें कि राष्ट्र चिन्ह की सूची में अभी तक रुपए के चिन्ह का वर्णन नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह के बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बना हुआ है। इसके बाद इस कानून को 2007 में अपडेट भी किया गया है। एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 क्लॉज F में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का बदलाव सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। ऐसे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मामला पूरे तरीके से शांत था, अचानक से 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही इतनी गर्मी क्यों पकड़ लेता है? क्या यह तमिलनाडु सरकार की तरफ से वोट एकत्रित करने का एक नया फॉर्मूला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें स्टार भारत। धन्यवाद।